क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? जब मनुष्य का शरीर समाप्त हो जाता है तो क्या आत्मा तुरंत किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है या फिर वह कुछ समय तक अपने शरीर और घर के आसपास ही रहती है? गरुड़ पुराण, जो भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच संवाद है, उसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के शुरुआती घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मरने के बाद आत्मा के पहले 7 घंटों में क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन उस समय आत्मा तुरंत दूर नहीं जाती। वह अपने शरीर के पास ही रहती है और सब कुछ देखती समझती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, देहो नाशमुपागच्छेत् तदा जीवो न नश्यति यथा वासांसि जीर्णानि त्यजत्येव नरो यथा। अर्थात जब शरीर नष्ट होता है तब आत्मा नष्ट नहीं होती। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर प्राप्त करती है। उस समय आत्मा को सब कुछ दिखता है, अपने परिवार के लोग, रोना धोना और अपना ही निर्जीव शरीर। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पहले कुछ घंटे आत्मा के लिए सबसे कठिन होते हैं। आत्मा को समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। वह अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन जा नहीं पाती। कई बार आत्मा अपने प्रियजनों को पुकारती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता। श्लोक: मृतदेहं परित्यज्य जीवा सूक्ष्मं शरीरकम् स्वबंधून् पश्यते दुखी न तैः दृष्टो भवेत् क्वचित्। अर्थात आत्मा शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म रूप में अपने परिवार को देखती है, लेकिन वे उसे देख नहीं पाते। यह स्थिति आत्मा के लिए बहुत पीड़ादायक होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुछ समय बाद यमदूत प्रकट होते हैं। अगर मनुष्य ने जीवन में पाप किए हैं तो यमदूत भयानक रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन अगर मनुष्य ने अच्छे कर्म किए हैं तो देवदूत या विष्णु के दूत आते हैं। श्लोक: पुण्यात्मानं समायान्ति विष्णुदूता दिवौकस पापिनं यमदूतास्तु भीषणा क्रूर दर्शना। अर्थात पुण्य आत्माओं के पास विष्णु के दूत आते हैं और पापियों के पास भयानक यमदूत आते हैं। यमदूत आत्मा को बताते हैं कि अब उसे यमलोक की यात्रा करनी होगी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कुछ घंटों बाद आत्मा को यह समझ में आने लगता है कि अब उसका शरीर समाप्त हो चुका है। इस समय आत्मा को अपने कर्मों की याद आने लगती है। उसे याद आता है उसने कौन से अच्छे काम किए और कौन से पाप किए। श्लोक: कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अर्थात जीव अपने कर्मों से जन्म लेता है और अपने कर्मों से ही सुख दुख प्राप्त करता है। इसी समय से आत्मा की यात्रा अगले लोक की ओर शुरू होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है। वह भूख और प्यास महसूस कर सकती है, लेकिन सामान्य मनुष्यों की तरह खा पी नहीं सकती। इसी कारण श्राद्ध और पिंडदान का बहुत महत्व बताया गया है। श्लोक: पिंडदानम तु यत्कृत्यम तृप्तिम यान्ति पितामहा। अर्थात पिंडदान करने से पूर्वजों और आत्माओं को तृप्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल आत्मा की एक यात्रा का अंत और दूसरी यात्रा की शुरुआत है। इसलिए हिंदू धर्म हमेशा कहता है, अच्छे कर्म करो, क्योंकि वही कर्म तय करते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा की यात्रा कैसी होगी। अंत में एक प्रसिद्ध श्लोक: यथा कर्म तथा फलम। अर्थात जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य, धर्म और अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए।